डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें के सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो होते हैं और इसके लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, जिसके द्वारा वो आसानी से उस पोर्स के द्वारा बाहर आ सकें और हमेशा सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन से बाहर आना बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में बहुत कहना चाहिए मेजर डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात की जाए डिफरेंसेस की। सो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस बगैर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। डिफ्यूज़न के लिए कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकंड, ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही चेंज होते हैं, मगर डिफ्यूज़न में बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। इसमें दोनों को आज़ादी है कि मॉलिक्यूल्स चाहे सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के वो आ जा सकते हैं, यानी एंटर एंड एग्जिट। लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ टर्म एंड कंडीशन है सॉल्वेंट के लिए। ऑस्मोसिस में थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम ए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन। हमेशा जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे नॉर्मल कंडीशन में बताया जा रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस है उसमें सॉल्वेंट हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम ए हायर कंसन टू ए लोअर कंसंट्रेशन रीजन। डिफ्यूजन में इसके जस्ट अपोजिट होगा। फोर्थ, इन ऑस्मोसिस इट इज़ लिमिटेड टू लिक्विड सॉल्यूशन ओनली। ऑस्मोसिस से लिक्विड सॉल्यूशन, जहाँ सॉल्वेंट लिक्विड है तो वहाँ तक कहना चाहिए ऑस्मोसिस होगा। लेकिन डिफ्यूज़न में ऐसी कोई कंडीशन नहीं। इट इज़ कॉमन इन गैसेज एज वेल एज लिक्विड। या गैसेज में भी हो सकता है डिफ्यूज़र और आपके लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड में होगा। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कंसंट्रेशन साइड। इट कैन नॉट रिवर्स और स्टॉप। डिफ्यूज़न को रोका नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑस्मोसिस को आप एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा, एडिशनल प्रेशर के द्वारा आप उसकी साइड को बदल सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अब हमारे मन में क्वेश्चन ये डाउट है कि भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट अलाउ पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट। तो वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को नहीं इंटरचेंज होने देती, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही पास करती है। ऐसा मानिए कि ऐसे गार्ड का काम करना है जिसको सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही इंटरचेंज होने देना। और इट इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाई फिल्म ऑफ जिलेटेनियस प्रिसिपिटेट्स ऑफ फेरोसाइनाइड। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक होसोपोर। तो जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है प्रिसिपिटेट ऑफ फेरोसाइनाइड को यूज़ करके। और जो उसमें आप देखेंगे बहुत सब माइक्रोस्कोपिक होल्स होंगे, पोर्स होंगे, जिसके द्वारा आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं। तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इससे स्टार्ट होती है, फोर्थ वाली हमारी। इसको जो डिनोटेड लेटर आप यूज़ करते हैं वो मैथमेटिकल जो आपने पाई देखा है टर्म, उसको यूज़ करते हैं। सो द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स थ्रू ए एसपीएम, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वेंट हॉफ। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उन्होंने देखा, तो उन्होंने उसका एक फार्मूला दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ कंसंट्रेशन के लिए है, तो वेयर सी यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। आर गैस कांस्टेंट है, जो आपने 11th में भी पढ़ा है, यहाँ वैल्यू बदल जाती है, प्रेशर से रिलेटेड है। टेम्परेचर जिसमें ये कांस्टेंट रहते हैं आपके। सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई गैस कांस्टेंट को तो आप बदल नहीं सकते, वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर अपने आप में फिक्स है, तो देखा जाए तो पाई हमारा जो डिपेंड कर गया वो किस पे डिपेंड करा, कंसंट्रेशन पे। और कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है, इसलिए हम उसको एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे।
दूसरी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर को सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल जो बड़े हैं उन्हीं के द्वारा हम उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो बहुत हल्के मास वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको, जो हमारी अनदर टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, उसके द्वारा हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ बहुत ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ एक साइड में सॉल्वेंट है, एक साइड में आपका सॉल्यूशन है, एक सेमी परवियल मेम्ब्रेन है, एक प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। अगर आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे तो ऑस्मोसिस अपने आप चलेगा, इंटरचेंज होगा सॉल्वेंट का। लेकिन यदि आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो आप देखेंगे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आप सेपरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू वेन टॉप इक्वेशन। पाई इज इक्वल टू CRT। सी आप जानते हैं कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन चूंकि लिक्विड सॉल्यूशन में होगी तो C इज इक्वल टू NV, वेयर N इज ए मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो अगर हम इसको वैल्यू को रख दें, आप N कहना चाहिए C वाली, सो पाई इज इक्वल टू NVRT, और अगर आप देखें तो इज इक्वल टू पाई V इक्वल टू NRT। एक आइडियल गैस इक्वेशन की तरह मॉडिफाई हो गई आपकी। अब मोल को आल्सो राइट एज, आप जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो एन आल्सो राइट एज WV डिवाइडेड MB, एयर MB WV वेट ऑफ सॉल्यूट एंड MB इज ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पाई को अगर हम चेंज करें, वैल्यू को रख दें, सो इट इज इक्वल टू WV इंटू R इंटू 2N डिवाइडेड बाई MB इंटू V। या अगर आप मास, मॉलिकुलर मास निकालना चाहें सॉल्यूट का तो भी निकाल सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके WV इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू V। तो बहुत सारी जो आपको बस न्यूमेरिकल में देखना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में कि क्या क्या वैल्यू हमें दी हुई है, उसी के द्वारा आप सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। सो कंडीशन क्या है वैल्यू ऑफ मोलर मास एक्यूरेट निकालने के लिए? सबसे पहली बात, सोल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल। आप ऐसा कोई सोल्यूट यूज़ नहीं करेंगे जो वॉलेटाइल नेचर का, यानी बहुत इजीली वेपर प्रेशर बना दे। सेकंड टर्म में कंडीशन है सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन शुड नॉट बी मोर देन 5%। ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाने से अगर डाइल्यूट नहीं है तो कहना चाहिए कंसंट्रेशन अगर 5% से ज़्यादा बढ़ रही है सॉल्यूट की तो भी आप उसके एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते मोलर मास की। थर्ड, सोल्यूट डज नॉट अंडरगो एदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन द मॉलिक्यूल्स, कि जो आपका सोल्यूट है वो कहीं सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे, वो डिसोसिएट ना हो और एसोसिएट ना हो। तो ये कुछ कंडीशन है जो कहना चाहिए एक्यूरेट मास के लिए अप्लाई है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में। अब स्टूडेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 2.12, हमारे इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास, की जो वैल्यू है वो है आपकी 1,85,000 इन 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले यहाँ वेट ऑफ पॉलीमर जो दिया हुआ है चूँकि 1 है, और मास ऑफ पॉलीमर जो बात की गई है वो है आपकी 185,000। तो हमें MB भी पता लग गया, हमें WB भी पता लग गया, हमें निकालने हैं मोल। सो N इज इक्वल टू WB डिवाइडेड MB, यानी 1 डिवाइडेड बाई 185,000। वॉल्यूम गिवन है ये है 450 मिलीलीटर, हम इसको लीटर बनाएंगे। 450 डिवाइडेड बाई 1000, सो दे कन्वर्ट इनटू लीटर। टेम्परेचर इज इक्वल टू, चूँकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 270 डिग्री प्लस 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स कन्वर्ट इनटू 310 केल्विन। गैस कांस्टेंट की वैल्यू अगर इस तरह की न्यूमेरिकल है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू अलग से दी जाएगी। ये है आपकी 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल पर लीटर पर मोल और पर केल्विन। अब हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू NBRT होता है, या मॉडिफाई करें इसको WV इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई MB इंटू V। तो ये सारी वैल्यू रखते हैं, WV यानी 1, T यानी 310, R यानी गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, और MB की वैल्यू जो दी हुई है, जो हमारा मास ऑफ पॉलीमर है 1,85,000 रखा। वॉल्यूम 450 मिलीलीटर है, इसको लीटर बनाने के लिए 450 नीचे जाएगा आपका, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपर साइड में 1000। इस तरह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया इसका वो आ गया 30.96 पास्कल, ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब स्टूडेंट बात की जाए इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट की कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस की क्या है।
So a tendency of water to enter into the cell through cell wall या cell membrane. This causes swelling or rupture of cell wall. इसको बोलते हैं आप प्रोसेस को hemolysis. So if the cell come to contact with a higher osmotic pressure, the water present in the cell go out. इसको कहेंगे plasmolysis. तो यदि किसी बहुत कहना चाहिए हायर ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा होता है तो सेल से वाटर जो है रिलीज हो जाता है, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। और हीमोलाइसिस के द्वारा वाटर जो है वो सेल के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। तो होता क्या है, जब स्वेलिंग ऑफ सेल वॉल या मेम्ब्रेन, इसको आप हीमोलाइसिस बोलते हैं, वाटर जो है आपका वो कहना चाहिए लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन है, सेल आपकी स्वेल हो जाएगी। और प्लाज्मोलाइसिस में जो आपकी लोअर कंसंट्रेशन से वाटर जो है आपका हायर कंसंट्रेशन की तरफ दौड़ने लगता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बढ़ जाए। ये प्रोसेस कहलाता है आपका श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये प्रोसेस हमारी बॉडी में सेल के साथ चलते रहते हैं, हीमोलाइसिस भी और प्लाज्मोलाइसिस भी। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट 3 टाइप्स के आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो है द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। इस सॉल्यूशन के सराउंडिंग वाले सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपका कहना चाहिए कि सेम है तो आइसोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक किसको बोलेंगे, इट विल मोर कंसनट्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए सराउंडिंग वाले से ज़्यादा कंसर्न ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हाइपोटोनिक होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट विल बी लेस कंसनट्रेटेड विद अदर, सराउंडिंग वाले से कहना चाहिए कि कम होगा अगर मान लीजिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.9% मास बाई वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। व्हेन RBCs आर प्लेस्ड इन दिस सॉल्यूशन वाटर फ्लोज इनटू द सेल्स एंड द स्वेल और वॉश। इस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक बोलेंगे क्योंकि हमारी जो सेल है वो स्वेल होकर बस्ट हो रही है। RBCs अगर 0.91% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर रख दी जाए तो ऐसी कंडीशन में वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो कहना चाहिए वाटर जो है हमारा वो कहना चाहिए कि सराउंडिंग जो प्लेस है 0.9% बाई मास से उस सॉल्यूशन से वो सेल के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो हाइपोटोनिक है। अब 0.9% मास वॉल्यूम इज सेड टू बी हाइपोटोनिक इफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द सेल द श्रिंक और कोलैप्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अब सेकंड सॉल्यूशन जहाँ कहना चाहिए कि हमारी सेल का कंसंट्रेशन अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में सेल के द्वारा जो है वाटर जो है रिलीज हो जाएगा, सेल हमारी सिंक हो जाएंगी। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का बहुत ध्यान रखना होता है। कहीं मान लीजिए कोशिश करते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाए, बहुत सारे जो आप सिक पर्सन देखते हैं तो कंसंट्रेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का सही होना जरूरी है। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों ही सॉल्यूशन में किसी पेशेंट के लिए ठीक नहीं होगा, उसकी सेल के लिए वो सही नहीं होगा। अब स्टूडेंट ऐसे देश जहाँ पानी पीने लायक नहीं है वहाँ सिर्फ ऑस्मोसिस ही है, या आपने घर में अपने RO वगैरह देखा होगा पानी को किस तरह शुद्ध बनाते हैं, तो एक रिवर्स ऑस्मोसिस है या डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट बाई अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो पहले वाले में आप देखिएगा फीवर में यहाँ वाटर मूव्स टू ऑस्मोसिस, यहाँ कोई आपने एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया। अब पानी मान लीजिए साल्टी वाटर है तो साल्टी वाटर में से फ्रेश वाटर नहीं निकल पाएगा, बजाय और उसमें अब्जॉर्ब होने लगेगा, क्योंकि साल्ट वाटर में अपने आप में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर बड़ी इजीली जो है आपका वो सेल कहना चाहिए साल्टी वाटर में अब्जॉर्ब होगा। अब मान लीजिए आप साल्ट वाटर में कोई एक्सटर्नल प्रेशर, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आप बाहर ही बढ़ा दें तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर वेट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी जो साल्ट वाटर का। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका फ्रेश वाटर है वो साल्टी वाटर से रिमूव हो जाएगा, तो वाटर मूव्स। तो चूंकि यहाँ आपने रिवर्स कर दिया ऑस्मोसिस को, एक जनरल प्रोसेस को आपने रिवर्स करा, ऐसी कंडीशन में आपका ये कहलाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम यानी RO। और इसी के द्वारा पानी को कहना चाहिए कि जो साल्टी वाटर है उसके द्वारा सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स को रिलीज किया जाता है और पानी को शुद्ध बनाया जाता है पीने लायक। तो बहुत सारे जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें जो डिसैलिनेशन किया जाता है सी वाटर का वो यही रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमिना के द्वारा किया जाता है। उस सैलिनेशन साल्टी वाटर में एक्सटर्नल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाकर
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझे होंगे कि बहुत ज़रूरी है, और आप बहुत सारे जो आपके सॉल्यूशंस हैं, हाइपर हाइपो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपको ये कराई गई है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।